समाज सेवी स्वर्गीय बाबू चंद्रिका सिंह यादव की 30वीं पुण्यतिथि के अवसर पर सोमवार को भोजपुर जिले के बिहियां प्रखंड के भड़सरा गांव में समारोह का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने दीप प्रज्वलित कर किया। समारोह की शुरुआत चंद्रिका बाबू के तैलचित्र पर माल्यार्पण से हुआ। इसके बाद वक्ताओं ने उनके सामाजिक कार्यों की चर्चा की, साथ ही उनके रास्ते पर चलने का आह्वान किया। इसके पहले पशुपति पारस के बिहियां पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत काफी गर्मजोशी से हुआ। हाथी, घोड़ा और वाहनों के लंबे काफिले के साथ भव्य जुलूस निकाला गया। बिहियां नगर से शुरू होकर समारोह स्थल 4 किलोमीटर दूर भड़सरा तक गया, जहां लोगों ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस का काफी गर्मजोशी से भव्य स्वागत किया। समारोह में पशुपति पारस ने कहा कि बिहार में 8 माह बाद विधानसभा का चुनाव होना है। कहा कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को हर हाल में हटाना है। आरा में सोमवार को तनिष्क शोरूम लूट की घटना की चर्चा करते हुए कहा कि बिहार में अपराध व भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच गया है। नीतीश जी के शासन से जनता तंग आ चुकी है। इस बार परिवर्तन होना तय है। स्वर्गीय चंद्रिका सिंह यादव के पुत्र व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष कृष्ण बिहारी सिंह उर्फ तेज नारायण सिंह यादव की प्रशंसा की। कहा कि वह पुत्र धन्य है जो अपने माता पिता की कृतियों को याद करता है। और इनका भव्य स्वागत जो है यहाँ के ग्रामीण और स्थानीय लोग द्वारा आप इन तस्वीरों में लाइव देख सकते हैं। आज पुण्यतिथि में आप आए हैं। चंद्रिका बाबू के पुण्यतिथि में आया हूँ। वो 98 वर्ष की उम्र में हम लोग के बीच से चले गए। आज 30 वर्ष हुआ उनके स्वर्गवास होने का वर्ष 30वां वर्ष है। मैं अगली वर्ष भी मैं आया था और मैं अभी भी आया हूँ। तेज नारायण बाबू हमारे दल के नेता तो हैं ही, और साथ ही साथ उनके साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है। कहाँ के तेज नारायण बाबू? आइए आगे 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 आइए, कुर्सी। तो हमारे दल के प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और हमारी मित्रता इनसे है तकरीबन 30 वर्षों से। राजनीति के लगाव तो है ही, लेकिन पारिवारिक एक रिश्ता भी है, जिसको मैं जब तक राजनीतिक जीवन में हूँ मैं निभाऊंगा। और मैं इनके व्यवहार और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती विमला देवी जी का मुझे स्वभाव देखा, मुझको काफ़ी खुशी हुई कि आज के ज़माने में इस कलयुग में लाखों में कोई एक बेटा बेटी होता है जो अपने मृत माँ बाप की सेवा करता हो। उसमें एक तेज नारायण यादव जी जरूर हैं। मैं इनको तहे दिल से इस कार्य के लिए मैं तहे दिल से मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। सर, चुनावी साल है, आपने इशारों में कह दिया कि तेज नारायण बाबू को हमारा आशीर्वाद है। क्या लगता है कि 2025 में? देखिए, तेज नारायण बाबू हमारे दल के वरिष्ठ नेता हैं और जब से पार्टी की स्थापना हुई 2028 नवंबर 2000 ईस्वी में पार्टी की स्थापना हुई थी, उस समय से दिल से, तन से, मन से, धन से तेज नारायण बाबू पार्टी की सेवा करते रहे, जबकि पुष्पनाथ पासवान जी भी जीवित थे। आज हमारे बड़े भाई साहब नहीं हैं, फिर भी इन्होंने आज हमारी पार्टी
अच्छा दिन नहीं था, फिर भी ये बुरे दिन में भी हमारे साथ जी गले में गले, कंधे में कंधे लगा के रहे। तो निश्चित रूप से मैं चाहूँगा इस आरा की जनता का आशीर्वाद यदि होगा तो निश्चित रूप से तेज नारायण बाबू आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में, और हमारे दल के जिला अध्यक्ष है श्री राजेश्वर सिंह जी, हमारे पार्टी से 2 वरिष्ठ नेता हैं, और जब कभी भी मौका मिलेगा तो मैं दोनों व्यक्ति को निश्चित रूप से अगली विधानसभा के चुनाव में। सर बिहार के आरा में आज लूट की बड़ी घटना हुई है, आपको भी आने में विलम्ब हुई वही सर। मैं कह रहा हूँ, उसके चलते हम लोग को 1.5 घंटा विलम्ब से आना पड़ा और मेन रोड छोड़ करके दूसरे रोड से आना पड़ा। ये दुखद घटना है, और आए दिन आरा की बात नहीं है, आए दिन पूरे बिहार में आपने देखा हो, आप लोग तो पत्रकारिता के जवाब के लोग हैं, पूरे बिहार में विगत 5 वर्षों से लूट, हत्या, बलात्कार, महिलाओं के साथ घटनियाँ, बलात्कार होना ये आम बात है। आज से 4 दिन पहले भाई साहब, जहाँ मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, जहाँ उनका कर्मभूमि है और जन्मभूमि है नालंदा, वहाँ एक वृद्ध महिला को सामंती के द्वारा पैर में लोहे का सर ठोका गया, और प्रशासन का एक भी व्यक्ति सुध लेने नहीं गया या मुख्यमंत्री का कोई बयान नहीं आया। ये दुखद है, और मुख्यमंत्री जी मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि 20 वर्ष से सत्ता के में वो है, काबिज है, और शायद मैं डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से वो स्वस्थ नहीं है। इसलिए आज मैं इस पुण्यतिथि के अवसर पर मैं ये भी आरा की जनता को कहने आया हूँ कि ये चुनावी पर्व है, और ये 5 वर्ष में एक बार पर्व आता है। अक्टूबर-नवंबर 2025 में पर्व होगा। इस पर्व में आप लोग अपने मत का जो अधिकार का आपको जो मौलिक अधिकार मिला है, उस अधिकार का प्रयोग सोच समझिए कि अच्छे नौजवान को आप सौंपिए जो बिहार का विकास कर सके। महागठबंधन में है, महागठबंधन से चुनाव लड़िएगा। मैं इस गठबंधन में हूँ नहीं हूँ मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं बिहार की जनता के साथ हूँ। और 14 अप्रैल को बापू सभागार में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती के अवसर पर हमारी पार्टी का बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है, रैली होने जा रहा है। और अभी हम लोगों ने 3 महीना से पूरे बिहार का भ्रमण हम लोग किए। ये 16वां जिला आज है, और 31 मार्च तक हम करेंगे। और 14 अप्रैल को हम अपनी पार्टी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक, नेशनल सिक्योरिटी की बैठक और कार्य समिति की बैठक बुला के जो सर्वसम्मति से राय होगा, और जहां मुझको अधिक मान और सम्मान हमारे दल को मिलेगा, मैं विधिवत आपके बीच में, बिहार की जनता के बीच में मैं घोषणा करूँगा। सर बीजेपी के विधायक शुक्रवार को होली है, अगर किसी मुसलमान को रंग से आपत्ति हो तो अपने घरों में रहे, क्या आप इस बयान को सही मानते हैं? 100% गलत मैं मानता हूँ, सही मैं नहीं मानता हूँ। देखिए, देश को और पर्व को, किसी पर्व को धर्म से जोड़ना ये अच्छी बात नहीं है। ये समाज में घृणा पैदा करना हो, समाज को बांटने की बात नहीं है। इसलिए धर्म है और पर्व है तो पूरे हिंदुस्तान के लोगों के लिए पर्व है, चाहे उसमें किसी भी धर्म के लोग हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, दलित हो, कोई भी लोग हो, सबका मौलिक अधिकार है जीने का, सबका मौलिक अधिकार है कहीं भी करने का। इसलिए इस पर किसी का बयान देना ये बिल्कुल ही आपत्तिजनक है, और मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। भाई लोग उनको जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो आदेश होगा मैं पालन करूँगा। जब तक जिंदा रहूँगा मैं अपने गार्जियन, पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री जी का मैं बात को मानूंगा। 30वीं पुण्यतिथि पिताजी की आप मनाए रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पुण्यतिथि को लेकर के? बड़े नेता यहाँ पे तो हमारे पिताजी का पुण्यतिथि बराबर बनता है, 30 वर्षों से बनता है, और हमारे गार्जियन आते हैं। काफ़ी जनता यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए आई है, क्या लगता है कि चुनाव यहीं से? ये तो हमारे
राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो कहते हैं कि जो आदेश होगा मैं पालन करूँगा। हमारा साहब बोलते हैं कि आदमी बड़ा नहीं होता, समय संकेत मिला है कि कौन सा विधानसभा सीट हो सकता है? साहब तो आपके सामने है, पूछ लिए हैं आप लोग। होने के बावजूद भी पंचायत में आपका कब्जा है, यानी कि आपको लोगों ने चुना है। क्या लगता है कि अगर विधानसभा में मौका मिलेगा तो इसके लिए आप तोड़ पाएंगे? अभी तो ये समय की बात है, समय आएगा तो मैं बोलूँगा। इस समय नारायण सिंह जात की राजनीति करते हैं। आजीवन हम जात का राजनीति नहीं किया। अगर मैं जात का राजनीति करता। स्वर्गीय चंद्रिका बाबू का जन्म 1897 ईस्वी में हुआ था और वो 1995 में अपने शरीर को त्यागे। तकरीबन 30 वर्ष हुआ और ये समाज के लिए उस जमाने में 98 वर्ष तक जिंदा रह के समाज की सेवा करना ये बहुत बड़ी बात है। हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि कभी वो MLA MP विधायक बनना नहीं चाहते, ये अच्छी बात है। हमारे बिहार में बाबू जयप्रकाश नारायण जी देश के महान नेता माने जाते हैं। उन्होंने कभी असेंबली और पार्लियामेंट में चुनाव नहीं लड़ा। चुनाव लड़ने से अच्छा यदि आप समाज की सेवा करते हो तो वो सबसे बड़ा योगदान है। यहाँ पे कहावत है कि पढ़े पुत्र पिता के घर में और खेती उपजे अपने घर में। माँ बाप का जो स्वभाव होता है, माँ बाप का जो पाठशाला है, स्कूल का जो पाठशाला है, उसमें किताबी समर्थक थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे। और हम 3 भाई एक गरीब किसान के घर में पैदा लिए, लेकिन हमारे पिताजी और हमारे माताजी आज दोनों इस पृथ्वी पर नहीं है। उन्होंने जो हमारे तीनों भाई को शिक्षा दिया, एक गरीब किसान में पैदा लेने वाला व्यक्ति, हम लोग गाँव में रहने वाला व्यक्ति, हमारे गाँव में कोई कॉलेज नहीं था, लेकिन हमारे पिताजी का कहना है कि उन्होंने हमारे तीनों भाई को शिक्षा दी कि बेटा पढ़ो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी गरीब को मत बताओ। और हमारे पे और जब हम लोग पढ़ाई करते थे, हमारे पिताजी खजूर में छड़ी काट के टीचर को देते थे कि यदि ये बच्चा नहीं पढ़ता है तो पिटाई करिए। अब बहुत मार भी खाए हम हॉस्पिटल लेके जा वीडियो आज फल मिला हमको। जब तीनों भाई एविडेंस के तौर पर जानते हैं देश का जो सर्वोच्च संस्था है, जो अपने माँ बाप की बढ़ने के बाद भी सेवा करता हो, मरने के बाद भी नाम उजागर करता हो। इसमें हमारे मित्र नारायण यादव जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला देवी जी को मैं तहे दिल से अपनी ओर से इस शुभ काम करने के लिए मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। अभी घोषणा करना उचित नहीं है, लेकिन मेरा और इसारा जिला के लोगों का आशीर्वाद इनके साथ है। मैं अगली बार भी आया था इस कुर्सी में और मैं आज भी आया हूँ, और जब कभी भी इनका आदेश होगा तो मैं जरूर आप लोगों की सेवा में हाजिर रहूँगा। इस पुण्यतिथि में शुभ काम के लिए मैं नारायण बाबू और मैडम श्रीमती उर्मिला देवी जी को पुनः अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथ